चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। ये वो गाना है जिसके बाद आज तक किसी की ब्यूटी, किसी के हुस्न को बयां करता हुआ इससे बेहतर गाना नहीं आया और शायद आ भी ना पाए। शकील बदयूनी के बोल हैं ये वो गाना है जो जब रफ़ी साहब ने गाया और गुरुदत्त साहब ने निभाया तो वो एक अलग नशा है। वहीदा रहमान आज तक 14वीं का चांद है। 14वीं का चांद लूनर साइकिल की 14वीं रात को जो चांद होता है वो फुल मून होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा हिंदी का ही लफ्ज 14वीं का चांद सबसे खूबसूरत। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मुझे गाना इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि हम जब किसी की खूबसूरती को डिस्क्राइब करते हैं हमेशा चांद का जिक्र करते हैं, बट इसमें आफताब सूरज का भी जिक्र है। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आगे आगे मैं चाहती हूँ आज आप इन अल्फाज को सिर्फ इमेजिन करें। वो डिस्क्राइब करेंगे चेहरे को, जुल्फों को, होठों को। आप सिर्फ इमेजिन करें। मैं एक लफ्ज आएगा, मैं का मतलब शराब। जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। आगे एक पर्शियन लफ्ज आएगा, साज। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को साज कहते हैं। चेहरा कैसा है? ऐसा। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। 14वीं का चांद। आगे आएगा एक लफ्ज तबस्सुम। तबस्सुम कहते हैं स्माइल को, मुस्कुराहट को। कहकशां गैलेक्सी, आकाशगंगा। और शबाब कहते हैं यूथ को, जवानी। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। 14वीं का चांद हो या जस्ट द परफेक्ट सॉन्ग। आफताब हो। और जिस तरह से गुरुदत्त इसमें वहीदा रहमान को देख रहे हैं उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है।